हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे वक्त नहीं लगेगा, शायद समय लगे, पर अगर आप मेरे साथ होंगे तो दर्द को बांट ना सही पर निकल पाऊँ। मत जाइए, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। नव्या बुरी तरह से रोने लगी। यही तो चाहता था विवान, कि उसका दर्द जो उसने बंद कर लिया था वो रुलाना ज़रूरी था। विवान आज उसे रोने दिया। आंसुओं के इस एक सैलाब में एक माँ का दर्द निकल रहा था विवान की बाहों में। नव्या रोई जा रही थी। बहुत देर बाद विवान ने नव्या को अलग किया। आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। विवान ने उसकी पलकों को चूम लिया। नव्या अभी भी उसमें लगी हुई थी और धीरे से कहा, कभी नहीं जाऊंगा नव्या, मैं आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता। शांत हो जाइए। नव्या उससे लिपट चुकी थी। विवान उसका सिर सहला रहा था। कैसा पल था ये, इतने वक्त बाद वो साथ थे, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच इतना दर्द भर चुका था। एक बच्चा जहाँ खुशियाँ लाता है, वहीं बच्चे के जाने का दर्द बेहद गहरा होता है। रोते रोते नव्या कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। विवान ने नव्या को देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं के आंसुओं की भर आंखों में आंसू भरा पड़ा था। विवान ने उसे सही से लिटाया और वहां से निकल गया। काका ने देखा विवान गाड़ी की चाबी लेकर निकल चुका था। बाबा कहाँ गए, वो सोच में पड़ गए। विवान बाबा कहाँ गए, वो सोच में पड़ गए। विवान बहुत तेज गाड़ी चला रहा था कि उसके सामने बार बार नव्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। सही तो कहा था, उसके बिना तो कुछ नहीं है वो। क्यों, क्यों बार बार उसे दुख देते हो आप? क्या मिलता है आपको यह करके? वह आपको इतना मानती है, इतना प्यार करती है, लेकिन आपके मन में एक बार भी ध्यान नहीं आया कि वो आपको कितना मानती है। यही है, यही है कि उसकी किस्मत में कुछ ना कुछ छीन लेता है। जब जब उसे खुशियाँ देना चाहता हूँ, उसे दर्द मिलता है। क्यों करती हो आप ऐसा? क्या आपके पास नहीं होगा जवाब? होगा भी कैसे, क्योंकि आप तमाशा देखते हो, सिर्फ तमाशा। लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ, इनके आंसू हमको पर देखने हैं तो वहाँ वहाँ देखो, लेकिन आप कुछ नहीं करते, बस तमाशा देखते हैं। मैंने आपसे क्या चाहा था? अपने परिवार की खुशियाँ, उन्हें सुरक्षित रखना, लेकिन आपने क्या किया? मुझसे ही सबसे बड़ा सब कुछ छीन लिया। कैसे देख सकता हूँ उसे इस हालत में? मेरे लिए अपना दर्द छुपा रही है, लेकिन कितना दर्द उसके अंदर भरा है यह मैं जानता हूँ। कैसे करूँ? जवाब दो मुझे। कैसे मेरा सब कुछ छीन लेते हो? मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं होता। मेरे परिवार की तरफ से क्यों मिल रही है? क्यों? विवान एक बार फिर से रो पड़ा। कैसे बता पाऊंगा उसे सच? कैसे? टूट जाएगी तो बिखर जाएगी, कैसे बताऊं? इतना बता दो। नव्या एकदम से चीख से उठ खड़ी हुई। उसकी चीख सुन बाकी सभी उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े। पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। एक बार फिर शायद उसने वही बुरा सपना देखा था। नेहा ने उसे संभाला और कहा, नव्या तो ठीक तो है? क्या हुआ नव्या, क्या हुआ? नहीं, इधर उधर। नव्या ने इधर उधर अपनी नजरिए घुमाई। वह बहुत घबराई हुई थी। विवान को वहां ना देख एकदम से कहा, नेहा कहाँ है विवान जी, कहाँ है? उसकी बात सुन सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। भाई यहीं होंगे, आ जाएंगे, नेहा उसे संभालते हुए कहा। एकाएक उसके दिमाग में विवान की बातें चलने लगी। उसे डर लगने लगा, कहीं विवान उसे छोड़कर तो नहीं जा रहा। बेड से वो उतरी और कहा, नहीं नहीं, मुझे विवान के पास जाना है, वह मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे नहीं होने देंगे हम, मुझे उनके पास जाना है। नव्या की बात सुन सब हैरान रह गए। ये क्या कर रही हो नव्या? विवान कहीं नहीं जा रहा है, वो कहाँ जाएगा तुम्हें छोड़कर? रुको, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ, अंकुश ने कहा और विवान को फ़ोन करने लगा, पर विवान का फ़ोन नहीं लग रहा था। नव्या का डर अब बढ़ता ही जा रहा था। वो कमरे से भागी। अंकुश और नेहा बाकी सब उसके पीछे भागे कि तभी वो एकदम से विवान से टकरा गई। देखा तो सामने विवान था। नव्या को इतना डरा हुआ देख विवान भी हैरान रह गया। उसने नव्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं
कहीं नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया था, क्या हो गया? उसकी बात सुनने पर तुरंत उसकी बात सुन वो तुरंत उसके गले लगी। उसने इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने छोड़ा तो एक बार फिर वो चला जाएगा। तो बिना बताए कहाँ चला गया था? नवा कितनी परेशान हो गई थी। अंकुश ने उसे डांटते हुए कहा, कहीं नहीं गया था, मैं बस नव्य की फेवरेट आइसक्रीम लेने गया था। उसको इतना नॉर्मल देखकर सब कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि वह क्यों ऐसा कर रहा है। कि नेहा ने कहा, यह तो गलत बात है भाई, सिर्फ इसके लिए आइसक्रीम मुझे भी खानी है और मैं खाऊंगी, तुझे बिल्कुल नहीं देने वाली। नव्या, उसने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह देख सब चुप हो गए कि विवान ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको आइसक्रीम। नेहा ने बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो देखो तो क्या हालत बना ली अपनी। कोई कहेगा कि मेरी बीवी शेरनी है। क्या भाई, कैसी बातें कर रहे हो? और शेरनी, यह तो बहुत डरपोक है भाई। आपको पता है, मैंने ना एक दिन से देखा था, यह ना छिपकली से बहुत डरती है। डरपोक, नेहा ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा, इससे ज़्यादा तो तुम डरती हो कॉकरोच से। अभी दिख गया ना तो 10 फीट कूद जाती हो। अंकुश ने नेहा को कहा तो उसने उसे घूरते हुए देखते हुए कहा, मेरा तो पता नहीं, पर आप ना आज कमरे के बाहर ही सोना, क्योंकि मैं तो खुद जाती हूँ ना। तो अगर मैं खुद गई ना तो आपको परेशानी हो जाएगी। काका, इनका वो नीचे वाला कमरा कर देना। नेहा की बात सुनते ही अंकुश का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं सब जोर से हंस पड़े। विवाह ने देखा नव्या भी खामोशी से देख रही थी तो उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने छुपा लिया। बाकी सब भी ये देखकर उदास हो गए। नव्या और विवान को आराम करने दो, काका ने कहा तो सब अच्छा चलो चलो सब सोने चलो। जाने लगी कि अंकुश रुका और विवान के पास आया और कहा, जल्दी ठीक हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ। तू भी तो है ना उसके साथ, देखना तुम दोनों मिलकर सब सही कर लोगे, हिम्मत रख। कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, क्योंकि मेरी वाली ने आज मुझे निकाली देना है। विवान ने सिर हिलाया तो अंकुश मुस्कुराकर चला गया। विवान ने दरवाज़ा बंद किया और नव्या के पास आकर बोला, क्या हुआ, आप नहीं खाएंगी? देखो मैं इतने प्यार से लाया हूँ आपको, मेरे लिए थोड़ा सा। विवान ने मासूमियत से कहा तो नव्या उसे ही देख रही थी। अगले ही पल वो उसके गले लग गई और कहा, आप कहीं मत जाना, मैं बहुत डर गई थी, आई एम सॉरी, पर कहीं मत जाओ आप। नव्या ने कहा तो विवान उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, कहीं भी नहीं जाऊंगा, पर आपको वादा करना होगा आप इस तरह से अपने आंसू नहीं बहाएंगी। यार देखो, मुझे तो स्विंग्स भी नहीं आता ना, अगर मैं डूब गया तो क्या होगा? वैसे एक बात तो है, इतने वक्त में आप ना सच में रोतुलू हो गई हैं। अरे इतना तो मैं रोता ना तो आप मुझे कमरे में ही बंद कर देती। विवान नव्या का मूड सही करने की कोशिश कर रहा था कि नव्या से अलग हुई और विवान को देखने लगी जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। उसे इस तरह खुद को देखते हुए पाकर विवान ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? अच्छा चलिए, पहले आइसक्रीम खा ले, फिर आप रेस्ट करोगे। मुझे तो इतना बोल ही रही थी कि रेस्ट करूं, और खुद आपने एक बार भी रेस्ट नहीं किया है। मुझे ना सब बता दिया है काका ने। जब मैं यहाँ नहीं थी ना तब आपने अपनी खूब मनमानी कर ली, लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप रेस्ट करोगे, चलो जल्दी आइसक्रीम खाओ, पिघल गई है। विवान, हम साथ में लेटे फिर लेटते हुए कहा और उसे खिलाने लगा। नव्या चुपचाप खाने लगी, पर विवान की आंखों में दर्द और उसके जवाब थे जिनका सच वो जानना चाहती थी, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। विवान ने उसे खिलाया और फिर बिस्तर पर लेटा दिया। विवान दूसरी तरफ लेट चुका था। नव्या कुछ देर उसे देखती रही कि विवान ने नव्या को अपनी ओर खींचा और अपने सीने से लगाते हुए कहा, सो जाइए नव्या, मैं यहीं हूँ, और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। एक पतली सी आंसू की धारा नव्या की आंखों से बाहर निकली। उसने विवान को धीरे से कहा, विवान। शायद वो समझ गया था नव्या क्या कहना चाहती है। उसने उसके बोलने से पहले ही उसके होठों पर अपने होंठ रखे और हल्का सा किस करके उसे खुद से चिपकाते हुए बोला,
सो जाओ नव्या। नव्या ने आगे कुछ नहीं कहा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विवान उसका सिर पर हाथ फेरता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि नव्या सो चुकी है तो वो खुद से बोला, आपसे छुपा नहीं सकता, न छुपाना चाहता हूँ। आपको पूरा हक है आपकी माँ के बारे में जानने का, आपका अपने बारे में जानना, पर इस वक्त आपको नहीं बता सकता। नहीं हो रहा मेरे से। आज पहली बार आपसे आपके लिए डर रहा हूँ मैं। ना जाने जब आप वो सब जानेंगी तो आप पर क्या बीतेगी। आपका अपना वजूद आपको समझ नहीं आएगा। आपको टूटते हुए और नहीं देख सकता मैं, इसलिए इस बात को अपने तक रहने दूंगा मैं। ये राज सिर्फ मुझ तक रहेगा नव्या, क्योंकि मेरे लिए आप मेरी नव्या हो बस। आई एम सॉरी। ये कहकर विवान ने एक बार फिर नव्या का माथा चूमा और आंखें बंद कर लेट गया। पर नव्या की आंख खुल गई थी। उसने विवान को देखा और नम आंखों से ही आंखें बंद कर वो लेट गई। समय अपनी गति से चल रहा था। विवान ऑफिस जाने लगा था। इसी बीच नव्या नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी और यह सब घर में सब समझ रहे थे। विवान ऑफिस नहीं जाना चाहता था। नव्या के समझाने पर और वह घर में कहने पर कि वह घर में अकेली नहीं है, ध्यान रखने के लिए हैं सब और अपना ध्यान रख लेगी वो, तो विवान मान गया था। नेहा का ज़्यादातर समय नव्या के साथ बीत रहा था। अक्सर वो उसे एनजीओ ले जाती, जिससे नव्या को बहुत अच्छा लगता। सौभाग्य की कमी उसके लिए कोई पूरी नहीं कर सकता था, यह सब जानते थे, पर एनजीओ में रहने वाले बच्चों के साथ अपना कुछ समय के लिए वो दर्द भूल जाती है। निकुश भी ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी के साथ रहता था। आज बहुत समय बाद घर में छोटी सी पार्टी रखी गई थी और वह भी क्यों ना। निकुश का बर्थडे जो था, अन्वी और श्रवण नोक-झोंक उनकी चलती रहती थी। घर का माहौल काफ़ी लाइट हुआ था। जब विवान काम से शाम को घर लौटता तो नव्या को कमरे में ना देख वो चौंक गया। उस समय घर में कोई नहीं था, सब काम से गए हुए थे। विवान ने काका से पूछा तो उन्होंने कहा कि नव्या लाइब्रेरी में है। आज इतने वक्त बाद नव्या को वहाँ सुनकर विवान चौंका, क्योंकि वो अक्सर सौभाग्य के साथ ही वहाँ जाया करती थी। जब से सौभाग्य आई थी तब से वो लाइब्रेरी का और सौभाग्य का बुक्स एरिया बन चुका था। हर समय हर जगह उसकी बॉक्स थी, जो नव्या उसे कहानी पढ़कर सुनाती थी। पर सौभाग्य के जाने के बाद से नव्या ने वहाँ जाना जैसे छोड़ ही दिया था। ये सब सोचते हुए विवान लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो लाइब्रेरी आया, नव्या को वहाँ वो देखता रह गया। नव्या बुक पढ़ रही थी, आंखों पर चश्मा लगा रखा था। उसका ध्यान नव्या पर था कि नव्या ने बिना देखे कहा, अंदर आ जाइए विवान जी। उसकी बात सुन विवान चौंक उठा। आप यहाँ? विवान ने सवाल किया। नव्या ने उसे देखा और बोली, क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहें तब आ सकती हैं। इतने उसने अंदर आते हुए कहा। वो उठी और बुक रखते हुए कहा, निकुश की पार्टी है तो सब काम पर गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले क्या करूं, तो आ गई। वो कहते हैं ना कि बुक बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। ये कभी कुछ छुपाती नहीं है, ना झूठ बोलती है। नव्या की बात सुन विवान उसे देखता रह गया। जैसे ही वो लाइब्रेरी आया, नव्या को वो देखता रह गया। नव्या बुक पढ़ रही थी, आंखों पर चश्मा लगा रखा था। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब चाहें आ सकती है। इतने उसने अंदर आते हुए कहा। वो उठी और बुक रखते हुए कहा, निकुश की पार्टी थी तो सब काम पर लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले क्या करूं, तो यहाँ आ गई। वो कहते हैं ना कि बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। ये कभी कुछ छुपाती नहीं है और ना ही कुछ झूठ बोलती है। नव्या की बात सुन विवान उसे देखता रह गया। जैसे ही वो लाइब्रेरी आया, नव्या को वहाँ वो देखता रह गया। विवान को इस तरह देखते हुए नव्या ने कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे विवान उसकी आवाज़ सुन होश में आया और कहा, नहीं कुछ नहीं। आप आपने क्या कहा? आप क्या कह रही थी? नव्या, वह आज निकुश का बर्थडे है ना, तुम बस सोच रहे थे उसके लिए क्या ले। आप लेकर आए हैं कुछ उसके लिए? आपसे कहा था मैंने। नव्या ने बुक सेल्फ में रखते हुए कहा, हाँ मैं ले आया। नव्या विवान के पास आई और कहा, जाइए जाकर तैयार हो जाइए, पार्टी में भी तो जाना है। चलिए मैं ज़रा काम देख लूँ। मेरे को इतना नॉर्मल एक ही बात को समझ उसको इतना नॉर्मल देख एक ही बात उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। नव्या हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ से चले गई। विवान नव्या को जाते हुए देखता रहा, फिर वह भी तैयार होने चला गया। शाम हो चुकी थी, सब पार्टी की तैयारियां देख रहे थे। पूरा थीम ब्लू था। इतनी देर लगाओगे, जल्दी आओ ना, पार्टी है। मुझे तो लग रहा है हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं। अंकुश ने हाथ में घड़ी डालते मैंने हाथ घड़ी डालते हुए
कहा, जो लगभग 1 घंटे से कह रही थी कि वह तैयार हो चुकी है, आ रही है, आ रही है। उसकी आवाज़ सुनकर नहीं आने का उसकी आवाज़ सुनकर नहीं आने का आ रही हूँ, 2 मिनट में तैयार होने में टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं क्या? लड़कियों को टाइम लगता है। नेहा के भाषण अंकुश ने सुना और सड़ा हुआ मुंह बना लिया और कहा, पिछले 1 घंटे से तुम यही कह रही हो, बेटी का बर्थडे है, तुम्हारा नहीं। एक बात बताओ, तुम लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है तैयार होने में? हमें देखो कितनी जल्दी तैयार होते हैं। अंकुश बोल ही रहा था कि तभी श्रवण उसके कमरे में आया और मुंह बनाकर बैठ गया। उसको इस तरह करता देख अंकुश ने बोला, क्या हो गया तुझे? तू क्यों सड़े हुए अंडे की तरह लग रहा है? दोनों बात करते हुए बाहर आ चुके थे क्योंकि निकुश रो रहा था, इसलिए अंकुश उसे लेकर नीचे हॉल में आ चुका था। श्रवण ने कहा, यार देख ना अनवी, वह मेरे से नाराज हो गई। अंकुश ने कहा, हाँ तो इसमें नया क्या है, ये तो रोज ही तेरे संग होता है। श्रवण घूरते हुए अंकुश को देखा और कहा, अच्छा बेटा, जैसे नहीं है तो तेरे से नाराज होती नहीं है ना नेहा? कल ही तो तू बाहर सोया था ना? जैसे श्रवण ने कहा, अंकुश ने उसका मुंह बंद करते हुए देखते हुए कहा, क्या यार धीरे बोलना, किसी ने सुन लिया तो मेरा तो पोपट ही हो जाना है। एक डीएसपी को कमरे से बाहर होना पड़ा। उसकी बात सुन श्रवण धीरे से हंसते हुए बोला, देखा निकुश बेटा, आपके पापा ना कितना डरते हैं आपकी मम्मा से। अभी क्या बोल रहे थे मुझे कि मेरे संग रोज होता है, अब डीएसपी की हालत है तो क्या हम चीज हैं? पर आपको एक बात बताऊं, आप भी तैयार हो बेटा इसके लिए, क्योंकि आपकी वाइफ के सामने तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। आपके पापा से ट्रेनिंग दे देना, बाकी के लिए मैं तो हूँ। और एक बात याद रखना, अंकुश ने निकुश को देखते हुए कहा, जो मंद मंद हंसते हुए उन दोनों को देख रहा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। जब आपको कहीं जाना हो ना, तो अपनी वाइफ को 2 दिन पहले बता देना। बताना पड़ता है क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें उसी दिन बताओगे ना, तो कभी टाइम पर नहीं आने वाले, इसलिए पहले से ही आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अंकुश ने मैं निकुश से कहा। श्रवण कुछ कहता कि उसकी नज़र सामने पड़ी और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत अंकुश से कहा, यार मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं आया। और तू भी ना कैसी बातें करता है, हमारी वाइफ कितनी प्यारी है ना, हमारा कितना ख्याल रखती है, तो कुछ भी बोलता है। सुधर जा बेटा, इसकी बातों में मत आइयो। श्रवण को पलटी खाते देख अंकुश ने कहा, क्या रे, तू तो गिरगिट से भी पहले रंग बदल गया। अभी तो कह रहा था कि अनवी गुस्सा हो गई है और अब तो उसके एकदम से सब पलटी खा गया। धीरे से उसके कान में कहा, ऑल द बेस्ट, आज भी तुझे सोफे पर बाहर ही सोना है। शांति, अंकुश ने मासूम सा चेहरा बना लिया और कहा, नहीं नहीं। कि श्रवण ने कहा, जी हाँ, और वहाँ से जाने लगा कि तभी अनवी ने सामने आकर खड़ी हो गई। आप उन्हें क्या बोल रहे हो? मैंने सुन लिया जो आपने अंकुश भाई से कहा। मैं आपको गुस्सा करती हूँ, है ना? अनवी ने घूरते हुए श्रवण से कहा। वहीं नेहा भी आकर खड़ी हो गई थी। अंकुश ने देखा तो बोला, अरे तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, तुम क्यूटी पाए है ना बेटा? पर आपकी मम्मा के ऊपर ना प्यारा सा छोटा सा गुस्सा सूट नहीं करता। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। कि नेहा ने निकुश को लिया और बोली, हाँ तो हम तो बहुत टाइम लगाते हैं ना तैयार होने में, आप हमारे बेटी को यह सिखा रहे थे। ठीक है, आज ना हम आपसे बात नहीं करने वाले, आप मत बात करना, नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा और निकुश को लेकर चली गई। हमसे भी बात मत करना, अनवी ने कहा और वो भी चली गई। बेचारे दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। दोनों एक दूसरे को देखा और फिर सिर पीटते हुए कहा, गई भैंस पानी में, और दोनों अपनी अपनी वाली के पीछे भागे। वहीं विवान कमरे में आगे तैयार होने लगा था, पर उसके दिमाग में अभी भी नव्या की बातें चल रही थी। नव्या इस तरह से बात क्यों कर रही थी, कहीं वह सब कुछ जान तो नहीं गई? विवान खुद से यह सवाल कर रहा था कि तभी नव्या अंदर आई। विवान ने उसे देखा तो देखता रह गया। नव्या ब्लू रंग की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। नव्या विवान के पास आई और टाई सही करने लगी। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। नव्या न कुछ कह रही थी न विवान। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा, और बेड पर पड़े कपड़े उठाकर अंदर रखने लगे कि तभी विवान ने उसे रोका।
नव्या रुकी और कहा, जल्दी जल्दी विवान, जल्दी करिए, सब वेट कर रहे हैं। और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। विवान को समझ आ चुका था कि कुछ तो है जो नव्या जान चुकी है। अब उसे इसे संभालना था। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। सब आ चुके थे। नव्या विवान को आता देखकर सब मुस्कुरा उठे। वो लगी इतने प्यारे लग रहे थे। नव्या नीचे आई और निकुश को प्यार किया और कहा, हैप्पी बर्थडे, ऐसे हमेशा हंसते खेलते रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। विश आपकी बुआ ये विश करती है। और उसने उसके गले में एक प्यारा सा लॉकेट डाल दिया। वह श्री कृष्ण का लॉकेट। उसे देख सब मुस्कुरा दिए। सबने निकुश को गिफ्ट दिया और पार्टी एंजॉय की। हालांकि नेहा और अनवी को अंकुश और श्रवण मना रहे थे, जिसे देख सब हंस भी रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई आया। सबने देखा तो सामने रागिनी और अतुल खड़े थे। उन्हें देख विवान चुप हो गया। भले ही रागिनी को अपनी गलतियों का एहसास था, पर विवान के लिए ये सब भूलना भी आसान नहीं था। अतुल ने आगे आकर अंकुश और नेहा से मिला। कैसे हैं आप सब? अंकुश मुस्कुराते हुए, हम सब ठीक है, तुम बताओ, सब सही है ना? हाँ, सब सही है। और कहाँ है हमारा बर्थडे बॉय? अतुल ने कहा तो अनवी ने उसे लेकर आ गए। अतुल और रागिनी ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। बहुत प्यारा है, रागिनी ने कहा। सब मुस्कुरा दिए। नव्या भी उनके पास आ गई। रागिनी ने देखा तो उसे गले लगा लिया। आई एम हैप्पी कि आप मेरे कहने पर आई, नव्या ने कहा तो रागिनी बोली, आई एम वेरी लकी नव्या कि मेरा इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने मुझे माफ़ किया और मुझे एक मौका दिया। लोग नफ़रत तो नव्या बहुत आसानी से कर लेते हैं, पर मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता। और मैंने जो किया था उसके बाद मौका मिलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे एक मौका दिया। तो मैं कैसे नहीं आती इतनी प्यारी क्यूट से बेबी से मिलने के लिए? तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, उसने कहा। तो नव्या मुस्कुरा दी। विवान देख रहा था कि तभी लाइट्स ऑफ हो गई। सब हैरानी से इधर उधर देखने लगे कि अंकुश ने एक सर्वेंट से कहा, यह सब क्या हो रहा है और लाइट कैसे चली गई, चेक करो। इतना इसको उसको कहते ही वह जाने लगे कि तभी एकदम से एक आवाज़ आई, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और शायद इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता। सब उस आवाज़ को सुन रुक कर विवान, अंकुश, नेहा भी चौंक कर उस आवाज़ को सुनने लगे। आप सबने देखा कि इन कुछ महीनों में बहुत कुछ बदला है। मैंने मीडिया को भी इसलिए यहाँ बुलाया है। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं। आप लोगों को पल भर नहीं लगता किसी की ज़िंदगी को पलटने में? खैर, आपकी ड्यूटी है सच को सामने लाना, लेकिन सच सच की तरह सामने आए यह भी आपकी ही ड्यूटी है। मैंने हाल ही में देखा कि कुछ लोगों ने ना जाने क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं सुना है मैंने। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, जब इंसान किसी बड़ी पोस्ट पर होता है तो उसके लिए यह करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सब लोग सिर्फ उनके फैसले देखते हो। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ को सही लगते हैं तो कुछ को गलत, और आप सभी तय करते हैं इस सच को किस तरह लाना। अभी हाल ही में आप सबको पता चला कि डीएसपी अंकुश अचानक से गायब हो गए। सब आपने बिना जाने बिना समझे यह कहना शुरू कर दिया कि वह अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को सही से नहीं निभाते और गायब हो गए। कैसे मान लिया आपने? क्या आपसे उनसे किसी फैमिली मेम्बर ने कहा, या उन्होंने खुद आकर आपसे कहा, या आपने कहीं पढ़ा? चलो मान भी लिया आपने यह सोचा, पर आपको किसने अधिकार दिया उनकी लाइफ पर या उनकी ड्यूटी पर कमेंट्स करने का? और जब आपको पता चला कि उनके उनके साथ कोई हादसा हुआ है तो आपकी सिस्टम नहीं है और आप सबने उन्हें पलकों पर बिठा लिया। बहुत जल्दी बदल जाते हैं आप लोग। आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हो सच को कभी भी छुपाइए मत। और अगर वह छुपा हुआ है तो उसके सामने आने का इंतजार कीजिए या उसे सामने लाने की कोशिश, लेकिन बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए। आशा करती हूँ कि आप सब यह समझेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा कोई रिश्ता है उनसे या वह मेरे भाई हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ़र्ज के आगे कोई कुछ नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। अंकुश की आंखों में नमी आ गई, जो नव्या के अलावा कोई नहीं समझ पाया। वह घर पर रहकर भी समझ चुकी थी कि उस पर क्या बीत रही है। ऑफिस में, हेडक्वार्टर्स में भले ही कोई अंकुश के सामने ना कहता हो, पर उसके पीछे क्या बीती
क्या बातें होती थी, यह बात अंकुश अच्छे से समझ रहा था, लेकिन कभी उसने जिक्र नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे में वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन आज जब नव्या ने किया, जिससे उसकी आंखें नम हो गई। नव्या सीढ़ी से नीचे उतरी और अंकुश से कहा, आपने हमें अपनी बहन कहा था, तो आप कैसे भूल गए कि आपका दर्द मैं नहीं समझूंगी? और ये पागल आप दोनों ने मुझे या विवान को कुछ क्यों नहीं बताया? वह तो अच्छा हुआ मैंने आपकी बातें सुन ली। सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि जब आपकी इमेज पर सवाल सबके सामने उठाया गया, तो जवाब भी सबके सामने ही दिया जाएगा। नव्या की बात सुन उनको सब बाकी सब मुस्कुरा दिए। पार्टी चल रही थी, सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। हालांकि विवान शांत से खड़ा था। उसे इस तरह देख अतुल उसके पास आकर खड़ा हो गया। विवान ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अतुल सामने देखते हुए कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह आप और उनके बीच में है, लेकिन एक बार आप उनसे बात तो कर सकते हैं। विवान जी, रागनी जी सच में बहुत बदल गई हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, जो आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो एक बार उनसे बात कर लेना। वो सच में आपकी माफ़ी चाहती है। विवान जी, इन सालों में उन्होंने हर एक कोशिश करनी चाहिए, पर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो उन्होंने किया उसके बाद इतना आसान नहीं होता है। बाकी आपको जो सही लगे करें। अतुल चला गया। विवान चुपचाप देखता रहा। पार्टी पूरी हो चुकी थी, बाकी सब जा चुके थे। निकुश बहुत थक चुका था, तो नेहा उसे लेकर कमरे में चली गई। रागनी ने नव्या को देखा, जो बाकी सब सामान देख रही थी। वो उसके पास आई और नव्या से कहा, नव्या। नव्या देखा तो रागनी उसके पास आई और बोली, ये कहने का हक तो शायद मुझे नहीं है नव्या, और किस हक से बोलूं ये भी नहीं जानती, फिर भी तुमसे कह रही हूँ, अगर गलत लगी तो मुझे पहले ही माफ़ कर देना। हाँ रागनी, एक समय था जब मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि तुमसे मेरे विवान को तुमने मेरे विवान को चोट देने की कोशिश की थी, लेकिन उस विवान को तुमने इस बार बचाया है। अगर आज विवान है तो उसकी वजह आप भी हैं। तो फिर नव्या, उसी वजह से कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये बात विवान तुम्हें बताए तो बेहतर होगा। बस एक सलाह दूंगी कि उनकी बात समझना। तुम्हारा और विवान का रिश्ता बहुत गहरा है नव्या, उसमें किसी को गलतफहमी होना अच्छा नहीं होगा, और ना तुम ऐसा होने दोगे। जो अपनों के लिए किस हद तक लड़ सकते हैं, अपने लिए भी तो लड़ेंगे। बस हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए, बस ऐसे ही अपने परिवार के साथ के लिए हमेशा लड़ना। तो रागनी मुस्कुरा दी। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा ओके, मैं चलती हूँ। रागनी वहाँ से जाने लगी, तभी विवान आ गया। उसे देख रागनी ने एक पल उसे देखा, तो रागनी वहाँ से चुपचाप जाने लगी कि तभी विवान की आवाज़ आई, थैंक यू। रागनी और नव्या हैरानी से विवान को देखने लगी। रागनी पलटी की। विवान ने कहा, शायद मैं वो सब भूल नहीं पाऊंगा, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि आगे हम बदल पाएं। विवान की बात सुन रागनी बहुत खुश थी। इतने वक्त से एक सुकून जो उसे मिला था। उसने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और कोशिश करूँगी कि मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के काम आ पाऊँ तो ज़रूर आऊँगी। अब चलती हूँ, और हाँ, बहुत जल्दी तुम्हें और पूरी फैमिली को आना है मेरी शादी में। मुझे खुशी होगी, मुझे लगेगा तुमने मुझे एक बार और माफ़ कर दिया। और रागिनी चली गई। विवान नव्या को देख मुस्कुरा दिया। सब अपने कमरे में जा चुके थे। ना जाने सारा काम समेटा। नव्या ने सारा काम समेटा और कमरे की तरफ चल पड़ी। उसके मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। शायद उनके जवाब आज विवान देने वाला था। नव्या जैसे ही कमरे के अंदर आई, चौंक गया। पूरा कमरा सजावट से भरा हुआ था। धीरे धीरे कदम बढ़ाए तो उसे आवाज़ आई, आप कैसे कह पाए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपसे कैसे कहें, मुझे समझ नहीं आ रहा। जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। शायद आप जान भी चुकी हैं कि मैं आपसे क्या छुपा रहा हूँ। आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी नव्या है, उसे छुपाने का सवाल ही नहीं होता। वह मुझे हम बिना कहे कहीं न कहीं से वो पढ़ लेते हैं। आप शायद मुझसे नाराज़ हो सकती हैं, और पूरा हक है आपको मुझसे नाराज़ होने का। क्यों नहीं? मैंने आपको बताया, क्यों आपको इतनी बड़ी बात छुपाई? यही सवाल है ना? विवान सामने आ चुका था। नव्या उसे ही देख रही थी। विवान ने नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे गलत मत समझना नव्या, पर मैं नहीं चाहता था कि आपको और तकलीफ हो। इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको यह बात पता चलती तो अब आप टूट जाती। फिर मैंने ऐसे छुपाना सही समझा।
फिर मैंने इसे छुपाना सही समझा। आप मुझे जो सज़ा देना चाहती हैं दे दीजिए, कुछ तो कहिए। वो कह रहा था। तभी नव्या उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। विवान नव्या को ही देखे जा रहा था। विवान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नव्या ने धीरे से कहा, हम आपसे नाराज नहीं है विवान, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कैसे आपसे नजरें मिलाए। हम कैसे हमारी इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद आपसे नज़र मिलाना हमारे लिए एक सज़ा हो गया। हमारा वजूद क्या है हमें समझ नहीं आ रहा था, और जब से ये बात आपको पता चली तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे हम ये सोच के डर गए। हाँ, आप बहुत अलग हैं हमें पता है, पर ये समाज आपको जीने नहीं देता। आप हमारे लिए सबसे लड़ सकते हैं हमें पता है, पर आपकी ही नज़रों में मैं गिर जाती तो हम जीते जी मर जाएंगे विवान। हम इससे आगे नव्या बोलती कि विवान ने अपने होठों से उसके होठों को चूम लिया। नव्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ और कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता नव्या, कभी नहीं। आप मेरी ज़िंदगी हो और मैं अपनी ज़िंदगी को मरते दम तक कुछ नहीं होने दे सकता। सही कहा आपने, मैं आपके लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, पर एक बात आपने गलत कही नव्या, कि आपको मेरी आंखों में नफ़रत देखेंगी आप। नहीं नव्या, मैं आपसे नाराज़ हो सकता हूँ, ये हक है मुझे, पर आपसे नफ़रत करने का हक मुझे नहीं है। और दिल कभी अपनी ज़िंदगी से नफ़रत नहीं करते, ना कभी वह धड़कना छोड़ सकता है, और अगर छोड़े भी तो साथ ही छोड़ते हैं। मेरी ज़िंदगी तब तक है मुझे कुछ नहीं हो सकता, और ना आप होने देंगे। और रही बात स्टेटस की, तो नव्या आप भूल रही हैं, मेरी पत्नी नव्या विवान कपूर है, बहुत अच्छी लॉयर है, और अपनी वकालत अपने पति के सामने बिल्कुल नहीं चला सकती। और तो और अपने पति की सीनियर भी है, और सीनियर होकर ऐसी बातें करती हैं। हम बिल्कुल नहीं, तुम स्टेटस तुम हम बिल्कुल नहीं, तुम्हारे स्टेटस तुम्हारे पति से भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है, और मेरा अच्छा ना हुआ तो मुझे सोचना चाहिए ना कि मैं कैसे आपके संग रह सकता हूँ। सोचना तो पड़ेगा। विवान ने नव्या को तंग करते हुए कहा, तो नव्या ने उसके सीने पर मारा और कहा, मेरे पति को अगर आपने कुछ कहा ना तो आपकी जान ले लूँगी। मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, भुलक्कड़ हैं, पर चलता है। सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। आई नो आपको मेरी खामोशी बुरी लगती है, पर उस वक्त मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था मेरा अपना मुझसे छूट गया। मैं अपना दर्द में भूल गई कि आपने भी तो अपनी बेटी को खोया है। जितना दर्द एक माँ को होता है उतना ही दर्द पिता को भी होता है। लोगों की नज़र में माँ का दर्द आंसू बन के भले ही सामने आ जाए, पर एक पिता का दर्द बहुत मुश्किल के आंसू भी उसके अपने नहीं होते। पत्नी को संभालना, उसको उस दर्द से बाहर निकालना, उसे उस हालत में देखना पति के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। आई एम सॉरी कि मैं आपका दर्द नहीं संभाल पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए विवान। नव्या की बात सुन विवान ने मुंह बनाते हुए कहा, अब अगर आप रोए ना तो सच में मैं नाराज़ हो जाऊंगा। इतना रोतुलू कौन होता है यार, और किसने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप मेरे साथ हो, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं, और अगर आप रोएंगे तो मुझे दर्द होगा। बताइए, जो आप चाहती हो मुझे दर्द हो। विवान ने कहा, तो नव्या ना में गर्दन हिला दी। विवान मुस्कुरा उठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब किसी भी सवाल की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। कहते हैं दर्द और वक्त दोनों ही साथ गुजर जाते हैं। नव्या विवान की जिंदगी भी धीरे धीरे सही होने लगी। हाँ, सौभाग्य की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन वह धीरे धीरे उसकी यादों में खुशियाँ ढूंढने लगे। जब नव्या कमजोर पड़ती है, विवान साथ खड़ा होता है। नव्या ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। वहीं नेहा भी अपना एनजीओ संभाल रही थी। अंकुश को वापस मुंबई जाना पड़ा, जिसकी वजह से नेहा भी जा चुकी थी। श्रवण भी दिल्ली में ही रहता था, विवान के साथ काम कर रहे थे। राघव और रोजी की भी शादी हो चुकी थी। विशाल को एक बार बड़ी कंपनी शॉप रहा था, जिसकी वजह से निशा और वो बाहर सेटल हो चुके थे।
हालांकि वो साल में 2 बार सबसे मिलने ज़रूर आते हैं। इसी बीच नव्या और विवान अपनी ड्यूटी भी ध्यान में रख रहे थे और कर रहे थे। एक ऑफिसर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। इसी बीच अन्वी ने भी गुड न्यूज़ दी थी और उसका 7 मंथ चल रहा था, जिससे सब उसका ख्याल रख रहे थे। आज नव्या ऑफिस में थी कि तभी वो एकदम से गिर पड़ी। विवान को जब पता चला तो वो एकदम से भागा। आप ठीक तो हैं नव्या? मना किया था ना आपको आने के लिए। क्या ज़रूरत थी ऑफिस आने की? इतना काम करती हैं फिर भी आप मेरी नहीं सुनती। विवान उसे डांट रहा था कि नव्या ने उसे कस के गले लगा लिया और रोंदे हुए कहा, सौभाग्य आ गई विवान। ये सुनते ही विवान खामोश पड़ गया। उसने नव्या को देखा तो उसने नम आंखों से उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। विवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नव्या को कस के गले लगा लिया। नव्या ने भी उसे कस के गले लगा लिया। ये पल उनके लिए क्या था, ये वो दोनों ही जानते थे। आखिरकार खुशियों ने दस्तक जो दे दी थी उनकी जिंदगी में। विवान नव्या का पूरा ख्याल रखता। वहीं अन्वी को भी एक बेटी हुई, जिससे घर में खुशियों का माहौल बन गया। देखते देखते नव्या का डिलीवरी का वक्त भी आ गया। वो हॉस्पिटल में थी। अंकुश और नेहा भी आ चुके थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आए तो विवान एकदम से भाग कर आया और कहा, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हाँ इट्स ओके विवान जी, आपको बेटी और बेटा हुआ है। ये सुनते ही विवान खुशी से हिल भी गया। खुशी से हिल भी नहीं पाया, सब खुशी से झूम उठे। थोड़ी देर में नव्या को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। विवान जैसे ही अंदर आए, नव्या उसे देख मुस्कुरा दी। विवान ने नम आंखों से उसका माथा चूम लिया। उसकी नज़र बच्चों पर गई तो उसने बेटी को गोदी में लिया कि बेटा रोने लगा। ये देखकर वो दोनों हंस पड़े कि नव्या ने बेटे को गोदी में लिया। चारों साथ में बैठ गए कि नव्या बोली, हमारी स्मृति। विवान मुस्कुरा उठा। विवान ने अपने बच्चों का माथा चूमा और कहा, ये हमारा निवान। ये देख बाहर खड़े सब मुस्कुरा दिए। अंकुश ने कहा, अब हुए ये पूरे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। कैसे लगी हमारी ये कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे ऐसे ही एक प्यारी सी और नई कहानी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।